नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो 16 सितंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, पिता और आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। जन्म कुंडली में सूर्य का बली होना जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो वहीं जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर जातक को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है, क्योंकि एक साल में एक ही बार ऐसा समय आता है जब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि से संचार करते हैं, और वह समय होता है अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य का समय। अब यहाँ पर सूर्य पर मंगल और शनि की भी दृष्टि होगी। देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। फलतः कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपकी राशि के मालिक होते हैं। पहला घर किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपकी हेल्थ का, और सूर्य स्वयं आरोग्यता के कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप यह गोचर पहले तो आपके हेल्थ को मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके इम्यून सिस्टम को सूर्य मजबूत बनाएंगे, जिसके चलते स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर पहले से ही कोई समस्या आपको चली आ रही है तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। सिर्फ स्वास्थ्य को ही ठीक नहीं करेंगे, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके पराक्रम, आपके कार्य करने की ऊर्जा को भी विशेष रूप से बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसके चलते आप कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे। यूँ समझ लीजिए, शनि की दृष्टि के चलते जो आलस्य आपके व्यक्तित्व में अभी तक प्रभावी था, वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आप हर क्षेत्र में विशेष रूप से पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, सूर्य का यह गोचर आपके अंदर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, जिसके चलते न सिर्फ आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बनेगा, बल्कि इस समय आप अपने कार्य से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और विश्वसनीयता भी हासिल करेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होने वाले हैं। जिस भी फील्ड में आप कार्य करते हैं, चाहे फिर आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से व्यापार करते हैं, यूँ समझ लीजिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए सफलता लेकर के आया है। वह सभी जातक जो लंबे समय से जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, यानी कि बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जातकों को श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर पहले से ही
गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी पदोन्नति होने का प्रबल योग बना हुआ है या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह बात भी आपको याद रखना चाहिए कि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अहंकार के साथ साथ क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में अहंकार और क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, जिसके चलते घमंडी, गुस्सेल और आक्रामकता आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगी और ये चीज़ें रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न करती हैं। खास करके जीवन साथी के साथ रिश्तों में तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी जो मूल रूप से आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, तो आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। इससे जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे और जीवन साथी का कदम कदम पर आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, सूर्य की दृष्टि आपको अवश्य सफलता प्रदान करेगी। इसके अलावा यह समय आपके व्यक्तित्व को आकर्षक तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ समाज में इस समय आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जी हाँ, और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का संचार होगा जिसके चलते निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर मजबूत हो जाएगी और ये दोनों चीज़ें कई मामलों में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि शनि की सीधी दृष्टि भी होगी, इसलिए पिता के साथ थोड़ी तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी इस समय को आपके लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।